निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। इस हार में कांग्रेस सबसे बड़ा कारण निर्वाचन की सूची से नाम गायब होना बता रही है, जिसके लिए जिला एवं महानगर अध्यक्षों की बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति CWC सदस्य गुरप्रीत सिंह सिब्बल, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता कर आगे की रणनीति को सार्वजनिक किया है। CWC सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि लोगों के वोट काटकर फर्जी वोटों के माध्यम से भाजपा चुनाव जीतने का काम कर रही है। केदारनाथ चुनाव और नगर निगम चुनाव में भाजपा के लोगों ने वोटर का नाम वोटर लिस्ट से गायब करवाए। इसी को देखते हुए कांग्रेस अब आमजन के बीच जाकर लोगों को ये बताएगी कि किस प्रकार से भाजपा उनके मौलिक आधार का हनन कर रही है। 3 महीनों के अभियान के तहत कांग्रेस उन लोगों से संपर्क करेगी जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए, और इस अभियान के तहत कांग्रेस भाजपा की साजिश को बेनकाब करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी में हाईकमांड के लेवल पे ये मॉनिटरिंग हो रही है और राहुल जी के निर्देश पर ही ये पूरा अभियान शुरू किया जा रहा है, क्योंकि ये अभियान अब लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अगर वोट छीन लिया जाएगा तो लोकतंत्र तो विफल हो गया। तो इसलिए राहुल गांधी जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी ने संसद में बात उठाई, प्रेस के माध्यम से उठाई, और अब हम सबको निर्देशित किया है कि जमीन पर जाकर हम लोग लोगों को साथ लेकर इस अभियान को चलाएं। उत्तराखंड को मॉडल स्टेट की तरह रखा गया है, क्योंकि अगर उत्तराखंड के अंदर हम लोग ये साबित कर पाते हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा और राहुल जी का ये अभियान को पूरे देश में चलाने के लिए उसके बाद तैयारी करेंगे। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पार्टी की टीम ने जो विश्लेषण किया है, उसमें बड़े पैमाने पर हमको ये देखने में मिला है कि नए जो वोटर बनाए गए थे, एक नाम, सेम उम्र, सेम पिता का नाम और 8 वोट अलग अलग जगह पे, 8 बूथ पे। ये कैसे हुआ? अभी कल 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी जी ने बयान दिया था, उन्होंने पूरी लिस्ट निकाली कि सेम वोटर आईडी EPIC नंबर के 2 अलग अलग वोट देश के अलग अलग हिस्सों में है। ये कैसे हुआ? हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव में, चुनाव के कुछ दिन पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान जो वोटर बने, वो वोटर सतना मध्य प्रदेश, रीवा और गुजरात से आए थे। कितने आए थे अभी हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड हमने पायलट स्टडी की उसमें भी लोग मिल गए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे भी लगातार शिकायतें हैं कि बीजेपी उन्हीं वोटरों को नगर निकाय में रजिस्टर करके और उन्हीं को वापस ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्टर करके दोहरी वोटिंग करा के अपनी संख्या को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। इसलिए हम इस अभियान को अभी चला रहे हैं।